श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 18 अक्टूबर 2025 के दिन पड़ रहा है धनतेरस का बहुत ही विशेष सा दिन, जिस दिन आप सभी लोगों को पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया शिव महापुराण की कथा के दौरान कार्तिक खंड का सबसे अचूक उपाय करना होता है, जो साल में सिर्फ एक बार ही करने का मौका मिलता है। एक शमी के पत्ते और ये एक बेल पत्र का उपाय धनवंतरी के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, घर में इतना धन आएगा आप संभाल नहीं पाओगे। कहने का मतलब यह था कि आपको जीवन में कभी भी धन और कर्ज की समस्या नहीं आने वाली है। आपके घर में कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, बीमारी से कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। आपके घर में सदैव धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि होगी। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आज आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। गुरुदेव ने कहा कि जो धनतेरस का दिन होता है ना, पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो स्कंद पुराण का कार्तिक खंड है, जिसके अंदर धनतेरस के बारे में संपूर्ण विधि विराजित है, साथ ही साथ आपको किस तरीके से मां धनवंतरी की, भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है। अगर कोई व्यक्ति पूरे सच्चे मन से उसका पूरा का पूरा अनुष्ठान कर लेता है, उसके घर में जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती है। धनतेरस का वो दिन होता है जिस दिन आपको एक शमी का पत्ता अगर आप भूलवश भी शिवलिंग पर चढ़ा देते हो ना, तो आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। अगर आपके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं बहुत ज्यादा है, पैसा बिल्कुल भी आ नहीं रहा है, या फिर घर में खर्चे इतने ज्यादा है कि पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा, दुकान व्यापार फैक्ट्री घाटे में जा रही है, धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा है अगर आपके घर में, तो एक छोटी सी उपाय कीजिएगा। आपको लेने होंगे 2 शमी के पत्ते। इसका तो महिमा पहले से ही गुरुदेव ने बताया कि एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। कहां से तोड़ना है? इस जगह से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया, ये एक शमी का पत्ता है। ऐसे आपको 2 शमी के पत्ते ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। अब दीपक का क्रम चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, आपको केवल एक दीपक तैयार करना है, जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना है घी। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन। देखिए, जिस उपाय में पूज्य गुरुजी कहते हैं कोई सा भी चंदन ले लेना, वो मैं कह देता हूं, लेकिन इस वाले उपाय में आपको खास करके लाल चंदन की ही जरूरत होगी। थोड़ा सा घिस करके लेना, लाल चंदन ले लेना। और उसके बाद में आपको चाहिए होगा मात्र 2 बूंद गाय का घी, है ना, ज्यादा नहीं चाहिए। गाय का घी 2 बूंद के बराबर ही आपको ले लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, तांबे के कलश में। केवल इन सभी सामग्री को लेकर के मैं एक बार और बता देता हूं। 2 शमी के पत्ते, 1 गाय के घी का गोलबत्ती का दीपक, लाल चंदन और गाय का घी, है ना। 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में लेकर के पहुंच जाना धनतेरस के दिन किसी भी समय पर। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शिवलिंग के पास में पहुंच करके यहां शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। आप सभी को पता है जलाधारी जो होती है वो उत्तर दिशा की तरफ होती है। यहां पर खड़े होकर के सबसे पहले आपको करना क्या है, जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस 1 लोटे शुद्ध जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में ध्यान से सुनिएगा, जो आपने 2 शमी के पत्ते लिए हैं उनमें से 1 शमी का पत्ता लेना है। उस 1 शमी के पत्ते के ऊपर आपको घी लगाना है ना, घी के अंदर डुबो देना है या थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा देना। और फिर इसके ऊपर आपको लाल चंदन के अंदर इसी घी लगे हुए शमी के पत्ते को आपको डाल देना है। मतलब इसे फिर घी लगाने के पश्चात लाल चंदन लगाना। और जो पहला शमी का पत्ता है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ये वाला जो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहां पर आपको ऐसे समर्पित करना है कि डंडी पीछे की तरफ में रहे, पत्तियां शिवलिंग की तरफ में रहे। दूसरा शमी का पत्ता भी आपको इसी तरीके से घी में लगा करके और लाल चंदन लगा करके शिवलिंग पर समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, अपना नाम और गोत्र बोल करके। बाबा ने कहा कि आपको अपना दाहिना हाथ
माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात, अपनी कामना, जो भी धन से संबंधित समस्याएं आ रही है उसे कहकर के वापस घर की तरफ चले आ जाना। इस धनतेरस के दिन किया गया ये 2 शमी के पत्तों का उपाय आपकी जीवन से धन की सारी समस्या को दूर करेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। यह भी होगा आपके घर में धन, संपदा और वैभव की वृद्धि के लिए। पूज्य गुरुजी ने कहा जब आप शाम की आरती अपने घर पर करोगे तो उस समय पर आपको यह वाला उपाय करना है। जो व्यक्ति धनतेरस के दिन इस उपाय को कर लेता है उसके घर में कभी भी धन, संपदा, वैभव की कमी नहीं होती है, अपने आप बनती चली जाती है। आपको इस तरीके से एक स्टील का लोटा लेना है और थोड़ा सा लेना होगा दूध। दूध किसका लोगे? गाय का। और वो भी कैसा लोगे? कच्चा दूध, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। इस तरीके से कच्चा दूध लेना, इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। अगर इतना दूध नहीं है तो बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर देना, ठीक है। तो दूध और जल इसके अंदर डाल देना। इसी के साथ में आपको दुर्वा लेनी है। दुर्वा का क्रम गुरुदेव ने बताया, या तो 1 लिया करो, या 3, या 5, या 7, या 11, इस तरीके से दुर्वा लेना। दुर्वा का बंडल बनाना। अब बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बंडल जब बनाते हैं इसे किसी मोली कलावा धागे से बांध देते हैं, जबकि दुर्वा को कभी भी मोली कलावे धागे से नहीं बांधा जाता है, इसे दुर्वा से ही बांधा जाता है। तो इसका एक गट्ठर बनाना और गट्ठर बनाने के पश्चात आपको उसे भी इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। पहला तो काम आपने ये कर लिया। दूसरा काम आपको क्या करना है कि लेने होंगे थोड़े से चावल, ठीक है। इन चावलों को क्या करना है, आपको केसर के अंदर भिगो करके, मतलब केसर को थोड़ा सा दूध या जल के अंदर भिगो करके जब वो कलर छोड़ देगा उसके अंदर आपको इन चावलों को डाल देना है। केसर वाले चावल बना लेने हैं, ठीक है ना, उबले हुए नहीं, सूखे ही, ठीक है। केसर वाले पीले चावल बना लेना। और एक दीपक आपको तैयार करना है। ये वाला जो दीपक होगा ये होगा गोल बाती का, और इसके अंदर भी आप भरोगे घी, ठीक है। जब आप शाम के समय की आरती करते हो आपको करना क्या है, अगर आपके घर में कहीं पर भी ठाकुर जी विराजमान है या भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का जो भी स्वरूप है, चाहे कान्हा जी का हो, चाहे सत्यनारायण भगवान जी का हो, लड्डू गोपाल जी का हो, या भगवान विष्णु जी का ही क्यों ना हो, आपको क्या करना है, उनके सम्मुख में सबसे पहले तो जो एक दीपक लिया है ना, तो जो पीले चावल आपने बनाए हैं उन पीले चावलों का आसन लगा करके सबसे पहले आपको उस दीपक को इनके सम्मुख में प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। नीचे की तरफ में पीले चावलों का आसन, जो कलश आपने लिया है दूध का उसे सम्मुख में रखना, और इसी के अंदर आपने जो दुर्वा डाली हुई है इस तरीके से रख देना। जो भी पूजन आरती करनी है वो आरती करना। उसके पश्चात ये जो आपने दुर्वा डाली हुई है इसी दूध के अंदर डुबो करके आपको उसके छींटे लगाने हैं ठाकुर जी के ऊपर। माता लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र को बोलते हुए, ठीक है। कितनी बार छींटे लगाने हैं? 108 बार। एक बार डुबोगे, मंत्र बोलोगे, फिर दूसरी बार डुबोगे, लगाओगे छींटे, फिर मंत्र बोलोगे, फिर तीसरी बार डुबोगे, छींटे लगाओगे, मंत्र बोलोगे, फिर डुबोगे, फिर छींटे मारोगे, फिर मंत्र बोलोगे। ऐसे कितनी बार? 108 बार आपको यह काम करना है। उसके बाद अपने धन की कामना को कह करके बाकी के बचे दूध को आपको किसी भी वृक्ष के नीचे डाल देना अगले दिन। बस इतना सा काम करना है। धनतेरस के दिन किया गया ये वाला उपाय आपके जीवन से हमेशा के लिए धन संपदा की जो कमी होती है उसको खत्म कर देता है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि नौकरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, उनकी नौकरी नहीं लग रही है, काफी मेहनत करने के बाद में भी उन्हें मेहनत का फल नहीं मिल रहा है ना। या फिर आपका कोई कार्य है, चाहे वो नौकरी का कार्य हो, वो सिद्ध ही नहीं हो रहा है, कोई ना कोई अड़चने आ रही हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, 3 महादेव नाम वाला उपाय। आपको करना क्या है, यहां पर लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, 1 चुटकी लाल चंदन लेना है, साथ ही साथ 1 चुटकी लेना होगा पीला चंदन। लाल और पीला दोनों चंदन चाहिए, और 5 बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटी फटी ना हो। नहीं मिलती है बाबा की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान रंगेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। किनके नाम से? रंगेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात जो आपने लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन के अंदर अपनी अनामिका उंगली डाल करके इस जलाधारी पर कहीं पर भी आपको 7 लाल चंदन की बिंदियां अपना नाम और गोत्र बोल करके लगा देनी है, इस तरीके से, ठीक है। और उसके पश्चात जो पीला चंदन है, पीला चंदन लेकर के उसकी 5 बिंदियां आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कार्य सिद्धि की कामना को पूरा करने की कामना करते हुए लगा देनी है।
उसके बाद जो 5 बेलपत्र हैं, उन सभी पांचों के पांचों बेलपत्रों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। समर्पित करने का भी तरीका ध्यान से सुन लीजिएगा। जब भी आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो सभी बेलपत्रियां ऐसे समर्पित करनी है कि सभी की जो डंडियां रहे वो कैसी रहे, अलग अलग दिशा में रहे, कुछ इस तरीके से जैसा मैंने आपको चित्र में बताया है। अपना दाहिना हाथ इन्हीं सभी बेलपत्रियों के ऊपर रख करके अपनी कामना बोलकर वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा धनतेरस के दिन करके तो देखिए, आपकी जो कामना होगी, जो कार्य सिद्धि होगी, पूरी जरूर होगी। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।